हेलो एवरीवन, मेरा नाम आशीष है और आज के इस ट्यूटोरियल में आपको बताऊंगा HTML। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आपको बता दूं HTML की इंट्रोडक्शन क्लास है। इसमें मैं क्या क्या बताऊंगा आपको। HTML में फुल इंट्रोडक्शन बताऊंगा और वेब डिज़ाइन के पूरे पार्ट्स बताऊंगा। वेब डिज़ाइन मतलब क्या होता है कि किसी वेबसाइट को डिज़ाइनिंग करना, पावरफुल लेआउट बना के उसमें CSS को लगा के, बूटस्ट्रैप JS लगा के कैसे इम्प्लीमेंट करके एक फुल्ली एंड रिस्पॉन्सिव डिजाइन करते हैं। ठीक है, तो आज के इस ट्यूटोरियल में यही बताऊंगा। सबसे पहले इंट्रोडक्शन है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज क्या होती है, ठीक है, इसे बताने से पहले थोड़ा सा मुझे बताना पड़ेगा वेब लैंग्वेजेस। ठीक है, क्योंकि उसे बताना मस्ट है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वेब लैंग्वेजेस। वेब लैंग्वेजेस में क्या होता है? वेब लैंग्वेजेस आर द कंप्यूटर लैंग्वेज व्हिच इज यूज्ड फॉर क्रिएट एंड मैनिपुलेट द वेब पेजेस। ठीक है, वेब लैंग्वेजेस आर द कंप्यूटर लैंग्वेज। वेब पेज एक कंप्यूटर का लैंग्वेज है। वेब लैंग्वेज एक कंप्यूटर का लैंग्वेज है विच इज यूज फॉर, जो कि यूज किया जाता है क्रिएट और मैनिपुलेट, एक कोई वेब पेज बनाने के लिए या वेब पेज को मैनिपुलेट करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, उसका फर्स्ट, उसमें थ्री टर्म्स के होते हैं। पहला है वेब डिजाइन, दूसरा है डेवलपमेंट एंड लैंग्वेज और तीसरा है डेटाबेस लैंग्वेज। डिजाइन लैंग्वेज में आती है HTML CSS, HTML5 CSS3, बूटस्ट्रैप JS। ठीक है, एंड डेवलपमेंट में आता है PHP ASP JSP। ठीक है, .NET, ये सारी लैंग्वेजेस डेवलपमेंट में आती हैं। और डेटाबेस लैंग्वेजेस में MySQL एंड SQL, हडूप हडूप जैसी कई सारी लैंग्वेजेस आती हैं। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ते हैं। अब आते हैं HTML क्या है। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट आर द clickable text which contain the click another text or web page or media files can be see the web pages। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट और द क्लिकेबल। हाइपर टेक्स्ट वो टेक्स्ट होता है जिसपे क्लिकेबल होता है, मतलब क्लिक करने पर हैंड का माउस बन जाता है। ठीक है, और उस केस में उस पर क्लिक करने पर हमें कोई नए पेज में जंप करते हैं, कोई वेब पेजेस में जंप करते हैं या कोई मल्टीमीडिया फाइल्स में जंप करते हैं, उसे बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट। सेकेंड स्टेप है मार्कअप। मार्कअप क्या होता है? मार्कअप, the predefined keyword tags of HTML are defined, which is combination of general English word and some symbolic, actually some symbols or symbolic marks like angle brackets. Hence, their markup word it names of the design language। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि, सॉरी स्लो बोलने के लिए क्योंकि हमारा माइक थोड़ा गड़बड़ है। ठीक है, ठीक है, द प्री डिफाइन कीवर्ड्स आर टैग्स। जो इसमें प्री डिफाइन कीवर्ड्स है, टैग्स है, एट्रीब्यूट है, उसको उसके कॉम्बिनेशन को, उसके इंग्लिश के वर्ड को जो कि ब्राउजर हमारा अंडरस्टैंड करता है और उसका जो पर्टिकुलर वर्क है वही परफॉर्म करे, इसे बोलते हैं मार्कअप। किसी चीज में मार्कअप किया गया है कि ये यही वर्क करेगा, अनदर इसका वर्क नहीं है। ठीक है, वो चीज जैसे एंगुलर ब्रैकेट है, एंगुलर ब्रैकेट को एक बताया गया है कि अगर एंगुलर ब्रैकेट के अंदर हम टाइटल लिखते हैं तो इसका मतलब है टाइटल वर्क करेगा। ठीक है, ना कि बॉडी सेक्शन का काम करेगा। तो ये चीज होता है मार्कअप। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है लैंग्वेज। लैंग्वेज, इट इज ए वेब डिजाइन लैंग्वेज विच इज यूज टू मीडियम बिटवीन डिजाइनर एंड ब्राउजर। ये वेब डिजाइन लैंग्वेज है जो कि यूज किया जाता है एक मीडिएटर के रूप में, जो कि डिजाइनर ब्राउजर को समझता है एंड ब्राउजर डिजाइनर को समझता है, उसकी कोड को समझता है और देन उसके हिसाब से उसे आउटपुट देता है। तो ये होता है हमारा HTML। ठीक है, सेकंड टर्म्स है HTML में यूजेस एंड फीचर्स। एक मिनट, यूजेस एंड फीचर्स, इसको हम देखते हैं। HTML लैंग्वेज यूज टू डिजाइन स्ट्रक्चर एंड लेआउट वेब पेज, अलाउ टू न्यू फीचर प्रॉपर्टी कस्टमाइज देन मेक ए वेब पेज अट्रैक्टिव एंड क्रिएटिव। HTML लैंग्वेज यूज किया जाता है एक लेआउट डिजाइन करने के लिए, एक पेज को लेआउट डिजाइन करने के लिए और इसमें कुछ फीचर्स को ऐड करने के लिए, उसकी प्रॉपर्टी को कस्टमाइज करने के लिए, उस पेज के अट्रैक्टिव बनाने के लिए, एक उसका जो पर्टिकुलर लेआउट होता है उसे क्रिएटिव करने के लिए हम HTML एंड CSS वेब लैंग्वेजेस का यूज करते हैं। ठीक है, सेकेंड टर्म्स है HTML can be used easily and another design or programming development language without any problem.
This feature make it easy to use to due to if uses of markup it is easily to learn also. HTML can be easily with other design and प्रोग्रामिंग डेवलपमेंट लैंग्वेज मतलब HTML को किसी भी एनवायरनमेंट में आप इनबिल्ड कर सकते हो विदाउट एनी मतलब हार्ड वर्क या कुछ नया चीज सीखने के नहीं है डायरेक्टली इसे इंसर्ट कर सकते हो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डेवलपमेंट लैंग्वेज में डिजाइनिंग लैंग्वेज में और ये बहुत ही सिंपल है समझने के लिए ठीक है ये है इसका यूजेस एंड फीचर एंड देन लास्ट टर्म्स हमारा जो है वो है एलिजिबिलिटी एंड रिक्वायरमेंट एलिजिबिलिटी में है वेल एचटीएमएल डजंट रिक्वायर एनी काइंड्स ऑफ स्पेशल लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज सिंस कंप्यूटर नॉलेज आर स्टार्ट लर्न बट यू शुड बी फैमिलियर एंड फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर एंड बेसिक इंटरनेट कोर्सेज वेल एचटीएमएल डजेंट रिक्वायर एचटीएमएल को कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि कोई स्पेशल हाई लेवल लैंग्वेज सीखो लो लेवल लैंग्वेज सीखो मीडियम लेवल लैंग्वेज सीखो एंड स्टार्ट करने के लिए इसे कोई वो नहीं है सिंपली कंप्यूटर से फैमिलियर होना पड़ेगा और थोड़ा कंप्यूटर को समझना पड़ेगा फंडामेंटल्स क्या होते हैं ब्राउजर्स क्या होते हैं बेसिक नॉलेज मतलब इंटरनेट हो गया फंडामेंटल हो गया ऑफिस हो गया थोड़ा एडिटर्स हो गए ब्राउजर्स हो गए बस सिंपली से ठीक है नेक्स्ट है टू स्टार्ट डिजाइन वेब पेज HTML यू मस्ट हैव टेक्स्ट एडिटर मतलब वेब डिजाइन के पेज को स्टार्ट करने के लिए तुम्हारे पास एक नोटपैड होना चाहिए एडिटर होना चाहिए नोटपैड नोटपैड प्लस प्लस ड्रीमवेयर etc एंड लेटेस्ट ब्राउजर लाइक फायरफॉक्स ओपेरा क्रोम etc मस्ट बी इंस्टॉल्ड इन कंप्यूटर और लैपटॉप मतलब तुम्हारे कंप्यूटर और लैपटॉप में एक लेटेस्ट टाइप का ब्राउजर होना चाहिए अब यहाँ पे लेटेस्ट टाइप का मतलब क्या है अगर लेटेस्ट टाइप का आपका जानना है तो आप वेट कीजिए सेकंड वीडियो के लिए क्योंकि उसमें हम यही बताएंगे कि हम क्यों लेटेस्ट फायरफॉक्स क्रोम यूज करते हैं इसमें ठीक है मतलब प्रोग्रामिंग करने के लिए वो भी अब अभी तक ऐसा नहीं था कि आप लेटेस्ट रखो या ना रखो कोई इशू नहीं है लेकिन अब लेटेस्ट रखना जरूरी है और वो क्यों वो हम बताएंगे आपको नेक्स्ट टॉपिक में तब तक वेट कीजिए सेकंड वीडियो के लिए HTML का हमारा आज का इंट्रोडक्शन ये था एंड प्लीज हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर hypertext markup language write code feel better best of luck and don't forget to like and share please subscribe and प्लीज अगर कोई इशू हो तो आप हमें फीडबैक दे सकते हो ओके थैंक यू सो मच